एक गांव में कविता, उसका पति रमेश और उसकी सास सुजाता रहा करते थे और वो बहुत ही गरीब थे। कविता की सास उसे बोलती है, अरे बहू, कुछ खाने को भी मिलेगा कि पानी पी के ही पेट भरना पड़ेगा? हे भगवान, घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अब मैं माँ जी को क्या बना के खिलाऊंगी? अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर रमेश जी कुछ लाएंगे तो मैं आपको जरूर बना के दूंगी। अब देखते हैं कि वो कुछ लाते हैं कि नहीं। अरे, दरवाजे पे कौन है? लगता है वो आ गए। तभी रमेश कहता है, क्या बातें चल रही हैं सास बहू में। जी, बस यही बात चल रही है कि कल से खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। आप कुछ खाने के लिए लाए कि नहीं? मैं तुम्हें क्या बताऊं कविता, हमारी पूरी फसल बाढ़ की वजह से तबाह हो गई है। मैं खुद सोच सोच के परेशान हो गया हूँ कि अब हम क्या करेंगे। ऊपर से 2 महीने का सेठ का किराया भी नहीं दिया घर का। अच्छा, आप कुछ खाने के लिए दो, बहुत भूख लगी है। अजी, इतनी देर से यही तो बोल रही हूँ कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे, इस वक्त कौन आया होगा, मैं जाके देखता हूँ। सेठ जी, आप बोलिए, कैसे आना हुआ। मैं तो तुम लोगों में से परेशान हो गया हूँ। 2 महीने का किराया नहीं दिया, अगर अगली बार किराया नहीं दिया तो मैं तुम लोगों को घर से निकाल दूंगा। कौन था दरवाजे पर? सेठ जी आए थे और वो बोल रहे थे कि अगर अगले महीने किराया नहीं दिया तो वो हमें घर से निकाल देंगे। मैं तो बहुत परेशान हूँ, हमारी फसल भी खराब हो गई है, अब हम क्या करेंगे। तभी कविता की सास बोलती है, बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो। अगर तुम दोनों मिलके मेहनत करोगे तो हमारे दिन बदल जाएंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी मिलके खेत में बहुत मेहनत करते हैं। उस साल उनकी फसल बहुत ही अच्छी होती है और वो सारा कर्जा भी उतार लेते हैं। फिर वो सब खुशी खुशी मिलके रहने लगते हैं। तो इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।